मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी मुल्क की मईशत की सेहत का अंदाज़ा उस मुल्क के जीडीपी से लगाया जाता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब है किसी भी मुल्क के सरहदात के अंदर, और प्रोडक्ट यानी गुड्स या सर्विसेज जो एक मुल्क प्रोड्यूस करता है। तो जीडीपी का मतलब वो तमाम गुड्स या सर्विसेज जो एक मुल्क अपने सरहदात के अंदर खुद प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, ये हो गई जीडीपी का मुख्तसर सा तारुफ। आइए पूरी वजाहत के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी असल में है क्या और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है और जीडीपी मईशत पर कैसे असरअंदाज होता है। पैसा दो तरीक़ों से कमाया जाता है। या तो आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करें और उसे बेचें, जैसे कि कुछ कंपनीज गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करती है, कुछ अशियाए खुर्दनोश के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन्हें फ़रोख्त करके पैसा कमाते हैं। या फिर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें और पैसा कमाएं, जैसा कि एक डॉक्टर इलाज करता है और एक वकील अपने सर्विसेज बेचकर पैसा कमाता है। या फिर कोई शख्स किसी कंपनी में काम करके सर्विसेज देता है। आप कोई गुड्स बेचें या कोई सर्विस प्रोवाइड करें, इन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी की कीमत उसकी वैल्यू है। इसी तरह एक डॉक्टर मरीज़ का इलाज करके जितने पैसे चार्ज करता है, वो उसके सर्विस की वैल्यू हो गई। इसी तरह एक साल के अंदर मुल्क के अंदर जितने भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू है उसको जमा करें तो उसे जीडीपी कहा जाता है। यहाँ एक बात याद रखिए कि तमाम गुड्स और सर्विसेज किसी भी मुल्क के अंदर प्रोड्यूस होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की कंपनी किसी दूसरे मुल्क में जाकर प्रोडक्ट्स बनाता है तो वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि उस मुल्क की जीडीपी में शुमार होगा। इसी तरह अगर अमेरिका या बरतानिया की कोई कंपनी पाकिस्तान में आकर कोई प्रोडक्ट बनाए तो वो पाकिस्तान की जीडीपी में शुमार होगा। इसीलिए हुकूमतें ये कोशिश करती है कि बाहर से सरमायाकारी आए और मुल्क के अंदर ही प्रोडक्ट्स बने। मज़ीद वजाहत के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि एक हॉस्पिटल है जिसमें लोगों का इलाज हो रहा है, और साथ ही एक मेडिकल स्टोर है जहाँ से लोग दवाइयाँ ख़रीद रहे हैं। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करके अपने सर्विसेज बेच रहा है और मेडिकल स्टोर वाला गुड्स यानी दवाइयाँ बेच रहा है। एक साल के अंदर मेडिकल स्टोर वाले ने जितनी दवाइयाँ बेची और डॉक्टर ने अपने सर्विसेज प्रोवाइड करके जितना पैसा कमाया, उन दोनों को अगर जमा करें तो वो उस हॉस्पिटल की जीडीपी होगी। इसी तरह किसी भी मुल्क के अंदर एक साल में पैदा होने वाले गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को अगर जमा करें तो वो उस मुल्क की जीडीपी होगी। पूरी दुनिया में अमेरिका की जीडीपी पहले नंबर पर है, जो कि 25 ट्रिलियन डॉलर्स है, और दूसरे नंबर पर चाइना है जिसकी जीडीपी तकरीबन 18 ट्रिलियन डॉलर्स है। जबकि पाकिस्तान की जीडीपी 374.7 अरब अमरीकी डॉलर्स के साथ 45वें नंबर पर है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप यकीनन कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर एक कंपनी मोबाइल बना रहा है जिसके लिए वो बैटरी ख़रीदता है और दीगर चिप्स वगैरह ख़रीदता है और मोबाइल बनाकर बेचता है, तो क्या मोबाइल की वैल्यू के साथ साथ बैटरी और चिप्स की वैल्यू भी जीडीपी में शुमार होगी? और अगर होगी तो क्या हम एक चीज़ यानी बैटरी और चिप्स की वैल्यू को दो मरतबा शुमार करते हैं? इसका जवाब निहायत ही सादा है। जीडीपी में हम उन चीज़ों की वैल्यू को शुमार करते हैं जो कि फिनिश प्रोडक्ट्स हो, यानी इस केस में हम सिर्फ मोबाइल की वैल्यू को जीडीपी कैलकुलेशन में काउंट करेंगे। मज़ीद वजाहत के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैंने ऑमलेट खाना है और मैं बाज़ार से अंडे ख़रीदता हूँ तो उन अंडों की वैल्यू जीडीपी में शुमार होगी। लेकिन अगर वही अंडे एक बेकरी वाला ख़रीदता है और उन अंडों से कोई केक वगैरह बनाकर बेचता है, तो उन अंडों की वैल्यू जीडीपी में शुमार नहीं होगी, बल्कि उस केक की वैल्यू शुमार होगी जो एक फ़िनिश्ड प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में इन सब चीज़ों का डेटा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी पीबीएस रखता है कि कौन एज़ ए कंज्यूमर अंडे ख़रीद रहा है और कौन एज़ ए बिज़नेस ओनर। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जीडीपी से किसी भी मुल्क की माशी सेहत का अंदाज़ा लगाया जाता है। जीडीपी दो ही सूरतों में बढ़ता है। एक तो ये कि किसी भी मुल्क में गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हों, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इन्फ्लेशन यानी चीज़ें महंगी हो गई हों। तो जो पहला केस है उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी, और जो दूसरा केस है जहाँ महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। इसीलिए जब हुकूमत आपके सामने जीडीपी के वैल्यूज़ रखती है तो आपको गौर करना चाहिए कि वो रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी साला साल अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और मुल्क तरक्की की राह पर गमज़न है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए उर्दू लॉ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।